वाह भाई वाह। वाह। ओपी म्यूजिक चैनल से बिहारी लाल राजभर के बिरहा। हमारे गाने का शीर्षक है बिछुड़े भाई भाई का मिलन। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बिरहा आप लोग को बेहद पसंद आएगा मेरे दोस्तों। जिस धरा पर धर्म की धरोहर धधकती, ज्वालामुखी दिव्य ज्योति जलाकर माया के फंदा में फंस कर के मानो सजी फूलवारी उजाड़ा बनाकर लिखूं क्या कहानी कलम का बुझाती, क्या उजड़े चमन की नतीजा यही है। जब आता समझ में कभी राम वध है, जिनके महल में सुहागन नहीं है। बाहरे हमारे कवि जी सम्मानित राम अवध जी गजब लिखे हैं कि जिनके महल में सुहागन नहीं है। अरे के ऐसा न हो कि जेकरे महल में सुहागन ना है। बिरल एक्का दुक्का एक ठे तरज लगल हो। एक बात कहूँ सजनी, एक बात कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरियों में कहूँ सजनी, बिना मोल कभी की जईबू। माया का संसार होश में ना रहबू, होश में ना बोलबू, होश में ना चलबू। आए हो मैया जमाना ठग ले हो। बिना मोल के बिक जईबू माया के बजरिया में। भाव में कवि जी लिखलन का
ममता की गजब डोरी, ममता की गजब डोरी, आया आंखों में पानी है। अपना भी बेगाना है, इश्क कितना तूफानी है। अब सही है। अब यहाँ से हमारे बिरहा का दस्तान शुरू बा। सुनो बयान अब किसान, सुनो बयान अब सिवान जिला हस्ती है, वहीं के श्याम सुंदर की एक बस्ती है। सुमन की गोद में, सुमन की गोद में बेटी बड़ी दुलारी थी, छोटा बेटा धीरज मैट्रिक की तैयारी थी। सुमन लाचार हुई तबीयत के खराबी में, श्याम सुंदर बर्बाद हुआ था शराबी में। समय का चक्र पत्नी से नाता टूट गया, दोनों बच्चों का माता से किस्मत फूट गया। गौर करें मेरे दोस्तों, सिवान जिला सिवान के अंतर्गत एक गांव, जिस गांव का नाम प्रीतमपुर है, उसी गांव के श्याम सुंदर पत्नी सुमन थी। सुमन के 2 बच्चे, लड़की राज दुलारी और लड़का धीरज। 2 लड़के थे बाबू। श्याम सुंदर बड़ा शराब पिए, हीरोइन पिए, गांजा पिए, बड़ा तंग रहलिन। लेकिन सुमन कैंसर का मरीज थी, दवा चल रहा था। दवा के अभाव में कुछ दिन के बाद दोनों बच्चों को छोड़ करके सुमन इस दुनिया से चल पड़ी। ए बाबू, दोनों बच्चे लसिया पर गिर गिर के रोवत हुआ हो, गिर गिर के रोवत हुआ। भाव बा, तर्ज बा, भाव देखें। सुमन दवा के अभाव में इस दुनिया से चल बसी मेरे दोस्तों। लाश पर गिर गिर करके बाबू दोनों बच्चे रो रहे हैं। गौर करें मेरे दोस्तों, बड़े भाग्य होती है कि माँ बाप का प्यार मिलता है, लेकिन माँ इस दुनिया से चल पड़ी। शराबी श्याम सुंदर भी रो रहा है। दोनों बच्चों की हालत तो और गंभीर हो जाती है बाबू। माँ बिना तड़प रहे हैं सब। लसिया पर गिरी के रोवे बहिनी बीरा नावा हो, बहिनी बीरा नावा हो, छोड़ी माई गैलू मजेधार जी। टुअरा बना के गैलू छोड़ के जहानावा हो, छोड़ के जहानावा, नैना बहेला जलाधार।
सब ही जुट गल। दोनों बच्चवन के धीरज राज दुलारी के समझावत हूँ, ए बेटा ये संसार की गति है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तनी कोई समय से जाला, कोई कुछ समय से जाला। तो तोहार मम्मी दुनिया से चल बसली तो तोहार पापा जिंदा हुए न। ए बाबू दाह संस्कार तेरे ही बितौले लोग। कुछ दिन के बाद बचवन का ममता दुलार बदे श्याम सुंदर कैलन का। कुछ दिन बीतल भैली बाउर समैया, बाउर समैया घरवा में अइली दूसरी नार जी। श्याम सुंदर कुछ दिन के बाद शादी कैलन। शादी करता ना लेकिन बचवन के देख के श्याम सुंदर शादी कैले। ए बाबू जब शादी कैलन संजू सौतेली कर दुर्व्यवहारावा हो, दुर्व्यवहारा बचवन संग कर तिरस्कार जी। संजू दूसर की औरत जेके लोग देहात अंचल में कहना लहुरी औरत, लहुरी औरत के लिए शादी करके टाइम से भोजन, टाइम से खाना, टाइम से बच्चों को नहवाना पढ़ाना लिखाना, साल 2 साल 3 साल बड़े ढंग से कैलिन। कहिला न कि सौतेली सौतेली होती है मेरे दोस्तों। धीरज राज दुलारी को वही सौतेली माँ समय से भोजन नहीं देती थी मेरे दोस्तों। 2-2 4-4 दिन भोजन ना दे हो। राज दुलारी लड़की तड़प तड़प के अपने भैया धीरज से कहती कि भैया कैसी है माँ, आखिर तो हमान के देखी के न पापा सदिया कैला। भैया धीरज के आंखों में, भाई के आंखों में आंसू आ गया मेरे दोस्तों। ए गुलाब भैया एक ठे तरज आ गल हो। नारियों का परतंत्र जीवन होता है दूसरे के अधीन। पहले के औरत मारा 4 लात खा घर में रोई के रह जाए हो। आज बोल ना सकता, 2 बात कहला तब तो तोरे कपारे के जख हो जाई। हाँ कौनो मर्द का मेहरारू कोहाय के चल दिलस बक्सा लेके। अपने मर्द से कहत बा ए जी अच्छा तो ये जी हम जात है जा। कहत का बा जाता नी नाई हारी, जाता नी नाई हारी बड़ा दुख देला अकेले रहा रजऊ, बड़ा मजा लेला अकेले रहा रजऊ। अब रोटी बनावे के होई पकावे के होई तब तो के पता चली। देखा गीत में शार्ट काट में प्रश्न उत्तर दोनों बा तो मर्द सुपारस करत बा। मेहरारू है, मेहरारू जेके फंसाए दे मेरे दोस्तों। चौचक मूड बना के आंख मार दे तो कौन मर्द लाइट ना हो जाए। भगवान पीछे पीछे दौड़ना। हाँ मरद जब आप देत बा हाथ गोड़ जोड़त बा गोड़वो पे गिर गल। कहत का बा मत जा तू नाई हारी, मत जा तू नाई हारी छोड़ के अकेला चली जइहा वही दिन गोरी। खेलइहा जब गतेला चली जइहा वही दिन गोरी। सुखमय समैया अइली श्याम सुंदर का जानत होवन कि दोनों बच्चों को कष्ट
रही है। मेरी पत्नी जिस बच्चों के खातिर हमने शादी किया वो नहीं जानते थे मेरे दोस्तों, जानते थे कि हमारा परिवार बहुत लायक का है। यही सोच रहे हैं भाव कवि जी लिखलन का, सुखमय सा मैया भैली, सुखमय सा मैया भैली, जीवन हो नहाल हो, दुल्हनिया बन के मालिक भैली, संजू ससुराल हो, दुल्हनिया बन के मालिक भैली। बिटिया दुलारी धीरज के सतावे, श्याम सुंदर सजना के गरबा लगावे, बन के कसैया अइली, बन के कसैया अइली, सौतेली ना रहो, दुल्हनिया बन के संजू अइली, सज के ससुराल हो, दुल्हनिया बन के। वाह, इतना यातना। श्याम सुंदर जब मार्केट को कमाने को चला जाता था, रोज कमाता, शराब पीता, चला जाता था, इधर बच्चों को ताड़ना देने लगती थी मेरे दोस्तों, भर पेट भोजन ना दे हो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उपास राज दुलारी भैया धीरज के भोजन ना मिलल। एक दिन राज दुलारी अपने भैया से कहत बा कि भैया यही तरह जीवन हमहन का बीती। आप लोग एक ठे तर्ज सुन ले हो बा पहले, अब तो हार्वेस्टर चल दिले बा, गेहूं दवाई जात बा, धान कटाई जात बा, कहीं फारे ना लगत बा। पहले दौरी चले बैल रहे थे, भूसा दरवाजे पर मेरे दोस्तों दौरी चले, शाम को बिछाए के सुते खाए पी के, तो कोई कहे कोई से कि नींद ना लगत हो। अच्छा तो कोनो कहानी कहता, वो कहानी बिरहा में कवि जी लिखलन। वाह, सुना सुना भैया डाले पात फेंकी दाया कसमा हुना, बड़ी ढंग से कहानी कहें, इतना मधुर कहानी कहें स्वर में हो कि नींद ना आवत निदिया आ जाए। सुना सुना भैया मोलावा हुना, भैया डाली पात फेंकी दाया का सवा हुना, भैया एक कहानिया में प्रश्न उत्तर दोनों हो, बड़ा लय से गावे हो। सुना सुना बहिनी बेलिया हुना, बहिनी डाली पाती फेंकी दाया का सेवा हुना, बहिनी
धीरज भैया से एक दिन राज दुलारी एकांत में कहती है मेरे दोस्तों, एक तो भूख लगी थी, तड़प रही थी मेरे दोस्तों, भाई के सामने कह रही है कि भैया कब तक इस शरीर यातना सही है भैया। रो रो के कहलस का, झर झर बरसे एक दिन पिजड़ा से उड़ी है सुगनवा हुना। हमारे बिरहा ध्यान दर्शकों से निवेदन है कि भी नया बिरहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। बहन भाई से कह रही है, देखा यहाँ आप लोग तर्क लावा कि एक दिन ये धरती से जाना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, प्रकृति का नियम परिवर्तनशील है। राज दुलारी अपने भैया से कह रही है कि भैया धीरज सुन लो मेरी बात। गावा घर ही तमिति भाई ले बेगाना होना। भैया धीरा जाक छ न पारनवा हुना। सौतेली मां संजू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा राज दुलारी को। संकेत में अपने भाई से कहती है मेरे दोस्तों, भाई धीरज मार्केट सोचता है कि मार्केट जाऊं, बहन को कुछ खरीद के खिला दूं। चला जाता है और इधर राज दुलारी के दिमाग में एक बात गुजर, यही सारनाथ रेलवे स्टेशन पर राज दुलारी आई और उधर से सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और तुरंत अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुरंत अपने शरीर को रेल इंजन के आगे लाइन में खड़ी हो जाती है। बाबू इतना धक्का से, इतना गाड़ी के धक्का से लाश बोटी बोटी बिखर जाती है बाबू। मुड़िया कट के लैनिया के किनारवा झटकाए गर रहल हो। कोई दर्शक देखने वाला भीड़ लग गई, देखा पहचान जाता है कि ये धीरज श्याम सुंदर का लड़का धीरज है और धीरज की ये बहन है। किसी तरह खबर वहां पहुंचती है बाबू। कोई जाके कहलस के, अरे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, तुम मार्केट में समोसा लिए हो, मीठा ले रहे हो? अरे पगला, अरे पगला, अरे पगला, सारनाथ रेलवे स्टेशन पर तेरी बहन सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से कट गई है मेरे दोस्तों। दौड़ करके धीरज जब सारनाथ रेलवे स्टेशन, वाराणसी सारनाथ रेलवे स्टेशन के बगल में कटी थी मेरे दोस्तों, देख रहा है कि इतनी भीड़, जब भीड़ को चीरते हुए जब पहुंचता है बाबू, तो देख रहा है कि बहन की शरीर बोटी बोटी हुई है, मुड़ी कट करके लाइन के किनारे पड़ी है मेरे दोस्तों। विदेशिया को भाव आ गया, बोटी बोटी लसिया बहिनिया का धैला हो, दाह संस्कार कई दी
छोटी छोटी बोटी को बटोर कर मुड़िया लेके बाबू बोरवा में भर के बाबू बोरवा में भर के जो वहीं रखत हूँ तब से प्रशासन आ जाती है। रेलवे प्रशासन लाश पोस्टमार्टम से लाश मिली, दाह संस्कार करता है। टूट गया था धीरज, एक ही धीरज को धीरज देने वाली बहन थी, वो भी इस दुनिया से चल बसी। घरवा के छोड़ी देहल माई से मुख मोड़ी लिहल, धीरे धीरे आई गईल बाबू स्टेशनवा। दाह संस्कार करके भाई धीरज जीवन से निराश होकर के बाबू वाराणसी सारनाथ रेलवे स्टेशन पर आता है। धीरज जिस गाड़ी से उसकी बहन कटी थी ठीक 20 दिन के बाद वही गाड़ी पकड़ करके बाबू धीरज अपना घर छोड़ देता है और चल देता है। कहाँ जाता है बाबू पकड़ करके? रायपुर उतरी गईल, संगी साथी नहीं कोई मिलल, भूखिया पियासा बिना छाछन परनवा। सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ करके बाबू धीरज रायपुर उतर जाता है। कहीं ठिकाना नहीं है, के माई बाबू बा के पूछा वाला बा हो ये बाबू। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जब उतर जाता है मार्केट, उरला बीरगांव मार्केट में जब पहुंचा, जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ बाबू, एक जगह बैठ करके रो रहा था, तड़प रहा था। तब से भयल का एक सेठ आता, उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब से उसकी निगाह पड़ जाती है कि एक लड़का तड़प रहा है, पेट पकड़ा हुआ है। कहा ना सेठ धीरज जा करके पूछने लगा कि बेटा क्या बात है, तेरे आंखों में आंसू है, तड़प रहे हो? धीरज कहा भूख लगी है। भूख की बात जब कहता है बाबू, बैठ जाता है सेठ, सारी कहानी पूछ लेता है और सेठ के अंदर दया आ जाती है। एक गुलाब भैया, एक शंभू भैया, गोपाल भैया, एक तर्ज लगल, तर्ज संकेत रहे। कोनो में अरारू बड़ा चकवासल रहा, कहीं से मरद आवत कहे ये जी अच्छा ते ये जी हमके कोरवा पर ले ला हो। मरद पति पत्नी के संबंध, पति घर में है तो वहाँ के रही छोटका तुरंत मरद अपने पति मर्द जो है मेहरारू के गोद में ले लेता है। अच्छा तो पूछत कि अब खुश हो ना? आए हो मैया। अच्छा तब शंभू भैया पप्पू भैया से पूछा ये अपन मेहरारू कोरा में ले लें कि ना? तर्जमा अखिया मिला तनी, अखिया मिला तनी, गररा लगाला हमार बलमू, ओ हमार बलमू, हमके कोरा उठाला हमार बलमू, हमके कोरा ई तो तर्ज रहल कि हमरे गाना का भाव सुना।
सेठ को दया आ जाती है मेरे दोस्तों। कहानी सुनने के बाद धीरज की कहता कि बेटा मेरे पास एक ही लड़की है, एक ही लड़की है, मालिक ने एक को लड़का नहीं दिया है। चल तुम्हें बेटवा बना करके रखूंगा घर में मेरे दोस्तों। तू आज से रे पगला, चल तुम्हें बेटा बनाऊंगा। ए बाबू घर ले गई ना सेठ, एक टेम्पू दे देना, कलल्ले खूब चलाओ पैसा कमाओ। का कहलन, एक नौकरी दे देना सेठ धीरज के। भाव कवि जी लिखलन का, अरे टेम्पू चलावे, टेम्पू चलावे धीरज, मेहनत लगाई कमाई न हो, अरे कमाई न हो, सुध घर के भुलाई कमाई न हो, सुध घर के मालिक से कहे, मालिक डरी नारी मालिक से कहे विचार करके रखा तू पैसा, ए बाबूजी रखा तू पैसा संभाल करके। जितना कमाए के आवे टेम्पू चलाए के पैसा कमाए के पूरा पैसा सेठ जी के दे दे धीरज। कह बाबू आज हमें इतना कमैली है, बड़ा खुश भइले धीरज, करे पगला कमैले है तो हमके देत हुए। सेठ कहत हन, आय हो मैया ई धर्म कम बेटवा कमाई तो के देही बाबूजी, आई देत काहे बदे है जानत हुआ। बहिनी मोर सरिता, जौन आपका लड़किया है वो हमारे धर्म को बहिन है। बहिन मोर सरिता के करबे विदाई कमाई न हो, सुध घर के भुलाई कमाई न हो। वही जे रहे लगल बाबूजी रायपुर शहर में सेठ के घर। अच्छा तो गुलाब भैया के टेरी आ गल, माली की दुनिया खाली रह गई, माली की दुनिया खाली रह गई, ममता बिखर गई तरसे कहीं दिवाली, माली की दुनिया खाली रह गई। बहुत ही अच्छे कहानी मोड़ ले लिया, कहानी मोड़ ले लिया। जौन सौतेली माई रहल श्याम सुंदर जो सदिया कह के संजू के लिया रहे दुल्हन बनाए के, गर्भवती थी मेरे दोस्तों, एक लड़का का जन्म देती है मेरे दोस्तों। लड़का धीरे धीरे सयान होए लगलन, जब 18, 19, 20 बरिस का हो गईलन तो शादी करे के तैयारी श्याम सुंदर अपने बेटवा का करे लगलन। आ ओ बेटा का नाम रहल धीरेंद्र। ए बाबू शादी की तैयारी होने लगी,
आए हो मैया संजू संजू के गोड़ भोइया ना परत बा। हाँ काहे से कि आपन बेटा न रहल, लेकिन श्याम सुंदर के दोनों आंख से आंस गिरत बा। आज मेरे बेटे की शादी है, मेरा लड़का जेठरी का लड़का धीरज रहता, मेरी बेटी राज दुलारी रहती, तो क्या मेरा सीना खुशियों से चौड़ा होता, हौसला बुलंद होता। बाबू एक ठे तरज लगल हो। आया है बड़ा बढ़िया गुलाब भैया संकेत देहलन। ससुर से रूसल बाती रियावा न हो धैली नैहरे करा। जिस दिन शादी थी श्याम सुंदर रो रहा है, आंखों में आंसू देख करके बाबू धीरेंद्र कहा कि पिताजी एक खुशी के अवसर पे आपके आंखों में आंसू। जान जाता कि बड़का भैया बदे हमार पापा रोवत होन। सोच के बाबू सोच के धीरेंद्र भी रोने लगा। जिसकी शादी थी सोच रहा है कि आज हमारे भैया होतन, कितना खुश होतन हमारे शादी में हो। कैसे वो भी रोने लगा बाबू, क्या कह करके रोने लगा। कहाँ गई न बड़ा का पीरा नवा न हो, कहाँ गई न बड़ा का पीरा नवा न हो, कहवा बहिनी हमारे। ए बाबू धीरेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ, जा करके सौतेली माँ से कहते कि माँ कैसी तू माँ हो, तेरे खातिर मेरी बहन राज दुलारी वाराणसी सारनाथ रेलवे स्टेशन के बगल में कट के मर गई ट्रेन द्वारा, और तेरे कारण मेरा बड़का भैया धीरज पता नहीं कहां चल गई। आज तुम ठीक रहती, अपने बच्चों को प्यार देती, तो आज मेरे शादी में धीरज भैया होतन, हमार बहिन राज दुलारी होती। धिक्का रहा है अपनी माँ को। फूलवरिया उजार दिहलू माई, धन दौलत सब यही रह जाई। अरे रोई रोई कहेला सुगनवा न हो, रोई रोई कहेला सुगनवा न हो, कहवा बहिनी हमार। बेटे माँ के बीच में वार्तालाप होते होते बाबूजी
आय हाय बारात जाने की पहर हो जाती है, बारात जाने की पहर हो जाती है। श्याम सुंदर तो पिता है ना, बेटे की जरूर याद आएगी, लेकिन माई के कौन याद आई। माई तो मस्त बा कि हमारे बेटवा का बियाह बा, हमरे बेटा का विवाह बा। आय हाय बाबू धीरेंद्र सजय लगल हो। जब सजय लगलन मेरे दोस्तों, डीजे वाला बैंड बाजा वाला मार बजावत हूँ, शादी के पहर बा। गौर करें पहपट लाइन में मेरे दोस्तों, अरे खुशी खुशी से हो गई सगैया छोटका बचावा के, खुशी खुशी से हो गई सगैया छोटका बचावा के, घरवा में आ गई लुगैया बचावा बचावा के, लुगैया छोटका बचावा के। बड़े धूमधाम से शादी श्याम सुंदर जी अपने बेटा धीरेंद्र का किए, दुल्हन घर में लाते हैं मेरे दोस्तों। आय हाय माई के तो इतना खुश बाई सौतेली मतारी, पतोह पौलस मार छम 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 छम। आय हो मैया, गौर करे मेरे दोस्तों, माई घर में खुशी मनावे, बापू नीर बहावे हो, रही रही दोनों बचवन के याद तब सतावे हो। भले बाजल दुआरा पर सहनैया धीरेंद्र बचावा के, बाबूजी के भावे न विदैया धीरेंद्र बचावा के। के पास धीरेंद्र केवल 1 महीना बिताया, 1 महीना बिताया, लेकिन जब तक दुल्हन के पास था भोला रहता था। जब घर से बाहर कहीं मार्केट जाता था, कहीं जाता था घूमने के लिए, उसके दिमाग में बड़का भैया बड़की बहन का याद सताने लगा। एक दिन उसका दिमाग खराब हो गया मेरे दोस्तों, प्रण कर लिया कि अब भैया जब बड़का ना होवन, भैया बड़का जब ना होवन तो मैं भी घर नहीं रहूंगा। आल्हा में कवि जी भाव लिखलन, कुछ दिन रह के बचवा छोड़ी के नगरिया भैया, धीरेंद्र सोच रहा था कि मेरा बड़का भैया धीरज कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं घर छोड़ूंगा। जाकर के माताजी का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, अपने पापा का चरण पकड़ आशीर्वाद लिया, कहा बाबूजी अब तो तोहर हम इकट्ठे बेटवा न है। श्याम सुंदर कला बचवाई मन को कह के हा, ए पापा हम ना कमाब तो कैसे तुम लोगन के खियाई। श्याम सुंदर कल के अरे बचवा इतना विचार हमरे लल्ला का हकारे, अच्छा तो तू जहाँ भी जात हो खा अपने दुल्हन के भी ले जा। ए बाबू धीरेंद्र अपने दुल्हन को भी साथ लेकर के बाबू वाराणसी सारनाथ रेलवे स्टेशन पर आ जाता है।
वो भी गाड़ी पकड़ने के लिए कौन ट्रेन पकड़ना है वही ट्रेन पकड़ना है मेरे दोस्तों, सारनाथ एक्सप्रेस को पकड़ना है। आय हाय आल्हा में कभी भाव देहले कभी का कुछ दिन रही के बचवा छोड़ के नगरिया ये बाबू, कुछ दिन रही के दुल्हन से कहला कि चलो अब हम चलत है, दुल्हन भी चल देती है मेरे दोस्तों और सारनाथ एक्सप्रेस पकड़ करके वही उतरता है, वही उतरता है कहाँ रायपुर। आया है बार किस्मत रायपुर उतरता है बाबू, दुल्हन के लेके गईला रायपुर शहरिया रे भैया, मेरे दोस्तों वही शहर में पहुंचा जिस शहर में धीरज टेम्पू चला रहा था। रायपुर रेलवे स्टेशन के बगल में टेम्पू खड़ा था मेरे दोस्तों, जब प्लेटफार्म से पाटी पुल द्वारा जब आते हैं मेरे दोस्तों तो देख रहे हैं कि टेम्पू एक टेम्पू था, बहुत से टेम्पू थे लेकिन मौके का एक टेम्पू था, उसमें कौन बैठा था बाबू। और इधर धीरेन्द्र रायपुर रेलवे स्टेशन से उतर करके जो वहीं जाता है बाबूजी, शहर में कोई संगी साथी था वहां रहा, कंपनी में काम लग गए, कंपनी में काम मिलल करल नौकरिया रे भैया, फूलल फूलवरिया में आ गईली बहार, फूलल फूलवरिया में आ गईली बहार। कमाए लगले धीरेन्द्र, कमाए लगले बाबू, लेकिन यहाँ एक खुशी की बात है, आप लोग ध्यान देबा तो समझ में आई जाए। धीरेन्द्र के औरत गर्भवती एक लड़का के जन्म दहली, मारे खुशी में धीरेन्द्र हो इतना खुश। अरे एक भैया तो पता नहीं कहाँ चल गईलन बाबा, एक मैं हूँ अपने श्याम सुंदर पिता का दुलारा बेटा बाबा, लाया बेटे नाती भी उनकर हो गए, तुरंत खबर देहलन। जनता हुआ आजकल मोबाइल चलल बा और तुरंत बाबू मोबाइल से बात होए लगल, अरे पापा आवा अपन नाती देखला, बड़ा सुंदर नाती भल बाप। पापा श्याम सुंदर अपने पत्नी संजू लहुरी औरत से कहना कि सुनत हूँ हो ना सुनत हूँ, जागा आठ खुशी सुनला। अरे तोहरे पतोहू के लड़का भल आ धीरेन्द्र बचवा हमार बोलौले हुआ रायपुर शहर में चला जल्दी तैयारी करा, सारनाथ रेलवे स्टेशन पर चला, सारनाथ ट्रेन पकड़ा एक्सप्रेस, चला जा अपने बचवन के देख लेवल जाए। चल दे श्याम सुंदर संजू के लिया के चलिए वाराणसी सारनाथ रेलवे स्टेशन पर, गाड़ी पकड़लन, रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतर के जब वही स्टेशन से बाहर आते हैं बाबू, एक टेम्पू लगा था, उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था, सवारी का इंतजार कर रहा था। खुशी का संदेश दहला बाबू के खबरिया रे भैया,
गौर करें मेरे दोस्तों, श्याम सुंदर उनकी पत्नी संजो रायपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन उतर करके बाहर निकलते हैं। वही टेम्पू, एक टेम्पू था, वही टेम्पू में जवन भाई उनकर बड़का लड़का बिछुड़ल बाबू रहल, वो है टेम्पुआ लेके सवारी का इंतजार करत है। और इधर श्याम सुंदर संजू वही टेम्पुआ में बैठ गए। ए बाबू, श्याम सुंदर जब बैठ गए हो तो धीरे धीरे निहारत हुआ टेम्पू ड्राइवर के, कथो इस चेहरा तो जानल पहचानल बा, पूछत ना हुआ खाली चेहरा वही देखत हुआ हो। आया है, गौर करें मेरे दोस्तों, चलो भैया आए हैं। अरे बीरगांव उरला में आई के उतरल, वही बीरगांव उरला में बड़का लड़का धीरज को सेठ जी लिया कर अपने घर गए थे। बीरगांव उरला पर जब टेम्पो से उतारता है मेरे दोस्तों तो पहचान भैल का। बीरगांव उरला में आई बाबू आई के उतरला, बाप यो बेटा हो के गईले दीदार हो, बेटा के भइले दीदार हो। श्याम सुंदर संजू उतरते हैं, रह नहीं गया मेरे दोस्तों श्याम सुंदर को तो टेम्पो ड्राइवर से पूछा कि बेटा तेरा चेहरा तो जाना पहचाना लगता है रे पगला, तेरा नाम क्या है? आए हो मैया, जब नाम लेहलन तो टेम्पो चलाने वाला ड्राइवर कि दोनों आंख से आंसू गिर गया। कहा कि डैडी पापा मेरा नाम धीरज है। अरे इतना सुनते बाबू, इतना सुनते हो श्याम सुंदर अपने बड़का लड़का के खोवल बेटा के सिनेमा से लगा लेहलन। संजू भी रोने लगी। एक बात, पापा को लाने के लिए धीरेंद्र भी छुट्टी लेकर के आया था उसी स्थान पर। वो क्या जाने कि मेरा बड़का भाई धीरज से मुलाकात होगी मेरे दोस्तों। वो तो अपने पापा को लेने के लिए वहां बीर उरला में पहुंचा था। आया है, वो क्या चिन्ह है कि यही मेरा बड़का भाई है, उसका तो जन्म है नहीं हुआ था। अरे श्याम सुंदर के सीने में लिपटा हुआ बड़का लड़का मेरे दोस्तों को देखकर धीरेंद्र कहा कि ये कहानी क्या समझ में नहीं आ रही है। तब से श्याम सुंदर कहा कि रे पगला, जिस लड़के को अपने सीने से लगाया हूं रे धीरेंद्र, वो तेरा भाई धीरज है, बड़का लड़का। आया हाय, इतना सुन करके भाई भी रोने लगा। अंतिम गीत लगल। सौतेली मां संजो माफी मांगने लगी कि बेटा मुझे माफ कर देना। गौर करें, माफ करी हम बेटा, तू नादानी हमारी, आज मिल गई न बिछुड़ल निशानी हमारी। आया है मेरे दोस्तों,
धीरेंद्र अपने औरत को भी लाया था गोद में बच्चा लेकर के, और उधर से वो भी अपने लड़की का शादी धीरज से कर दिया था। मोड़ देखिए गाना का, वो भी पति पत्नी आए थे। गौर करें, रुलाई को देख करके भीड़ लग जाती है। भीड़ लागल बरस जैसे सावन की बदरिया, रोवली मतारी उठे हिया में लहरिया। सुखमा हो गई जिंदगानी हमारी, आज मिल गई बिछुड़ल निशानी हमारी। बड़का भाई धीरेंद्र को सीने से लगा लिया, रोने लगा। आए हो मैया, दोनों भाई का औरत देवरानी जेठानी भी सीने में सीने लगा के रोवे लगली। गौर करें, अंतिम लाइन है, भाई से भाई मिलके गरबा लगाई के, देवरानी और जेठानी रोवे दोनों मिल खाई के। दिन रात रही निगरानी हमारी, आज मिली गई बिछुड़ल सोनी हमारी। अंतिम लाइन में गायक और कवि का परिचय है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका स्वर्ग के वासी, कथन करे कवि राम अवध, बसे नगरिया काशी। माली की दुनिया खाली रह गई,